हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1000 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया है। तो पिछले सेशन में हमने साधारण ब्याज पढ़ा था। यहाँ से इसका साधारण ब्याज बराबर होगा 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ देखिए आपका मूलधन 1000, दर आपका 10, समय 2 बटे 100 कैंसिल हो गया। ये आपका 100 गुणे 2 बराबर 200 रुपया। ये आपका क्या है? साधारण ब्याज है। आप देखिए कि 2 वर्ष का ब्याज 200 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष में ब्याज बराबर 2 वर्ष में ब्याज 200 है, तो 1 वर्ष का ब्याज 200 बटे 2 बराबर कितना होगा? 100 रुपया। अब ये ध्यान दीजिए कि जब नॉर्मली ब्याज जो होता है वो किस पे लगता है? मूलधन पे। लेकिन अगर एक ऐसी शर्त आ जाए कि अगर ब्याज आपका वार्षिक है, ब्याज कैसा है? वार्षिक है। वार्षिक ब्याज का मतलब वर्ष में एक बार। अगर ब्याज आपका छमाही लिख दिया जाए तो इसका मतलब ब्याज आपका 6 महीने में एक बार लगेगा। अगर ब्याज आपका तिमाही लिख दिया जाए तो ब्याज 3 महीने में एक बार लगेगा। अगर ब्याज की जो दर है उसको लिख दिया जाए द्विवार्षिक, इसका मतलब ब्याज 2 वर्ष में एक बार लगेगा। तो यहाँ ब्याज वार्षिक है तो 2 वर्ष के लिए लिया गया है। लेकिन जब कंडीशन इस प्रकार से आ जाए कि 1 वर्ष में जो ब्याज हो जाए, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 100 रुपया। तो अगले वर्ष 1000 पे तो ब्याज लिया जाएगा, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लिया जाए तो ऐसे ही ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी आप कह लीजिए कि 1 वर्ष के पश्चात जब ब्याज को भी मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाए अथवा मूलधन के अतिरिक्त ब्याज पर भी ब्याज लगे तो ऐसे ब्याज को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो सूत्र है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय। अगर इनके सिंबल लिख दिए जाएं, चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम लिखते हैं A से, मूलधन को लिखते हैं P से 1 प्लस R/100 इसका पावर n, जहाँ P मूलधन, R दर और n समय है। समय मीन्स ये नहीं कि 5 वर्ष 10 वर्ष, ये भी हो सकता है जब ब्याज वार्षिक हो। लेकिन अगर ब्याज वार्षिक ना होकर के छमाही, तिमाही या फिर मंथली या द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक होगा, तब जितने वर्ष होगा n का मान एग्जैक्ट उतना नहीं होगा, ये वैरी करेगा। कैसे वैरी करेगा इसको हम आगे बताएंगे। अब देखिए, अगर इस सूत्र में हम इस सवाल को हल करें, जैसे साधारण ब्याज था तो 200 रुपया ब्याज आया था, लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो पहले तो हमारे पास जो सूत्र है वो चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए है। तो ये हो जाएगा 1000, 1 प्लस R का मान 10 है बटे 100 घाते 2। देखिए दर 10 है और समय जो है वो 2 है। 1 0 कट जाएगा, 10 एकन्नम 10 1 11, 1000 11 बटे 10 का होल स्क्वायर, या ये हो जाएगा 1000 गुणे 11 गुणे 11 घाते 2 है, 2 बार गुणा 10 गुणे 10, तो 2 0 से कैंसिल, 11 गुणे 11 बराबर 121 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1210 रुपये। तो इस प्रकार मिश्रधन बराबर आ गया 1210 रुपये। और जब मिश्रधन से मूलधन घटा लेते हैं तो वही क्या होता है? मूलधन होता ब्याज होता है। तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन।
तो मिश्रधन है 1210 और मूलधन है 1000। जब 1210 में से मूलधन घटाएंगे 1000 तो क्या आ जाएगा 210 रुपये। यही आपका क्या है आंसर। अब देखिए साधारण ब्याज आपने निकाला था तो क्या आया था 200, लेकिन जब आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो कितना आ गया 210। यानी साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा ज्यादा आएगा। अगर दोनों एक एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे तब तो दोनों बराबर आएगा, लेकिन जब एक वर्ष से ज्यादा निकालेंगे तो वो सदैव ज्यादा, चक्रवृद्धि ब्याज सदैव ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा आप उसको देख लीजिए। क्योंकि साधारण ब्याज एक वर्ष का कितना है 100 रुपए है, और चक्रवृद्धि ब्याज की जो परिभाषा है कि एक वर्ष के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। जो ब्याज होगा उसको मूलधन में सम्मिलित कर लेंगे या ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे। तो एक वर्ष का ब्याज कितना है 10 रुपए। तो अब 10 रुपए का जब दूसरे साल में ब्याज लगाएंगे तो एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए है, तो जब अगले साल ब्याज लगाएंगे तो 1000 पे तो लगेगा ही। अगर साधारण ब्याज होगा तो पहले साल भी 1000 पे ब्याज लगा, 100 रुपया होगा, दूसरे साल भी 1000 पे ब्याज लगेगा तो कितना होगा 100 रुपया। तो 100 200 रुपया हो गया साधारण ब्याज 2 साल का। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो पहले साल तो ब्याज होगा 100 रुपए, लेकिन दूसरे साल 1000 का तो ब्याज 100 रुपए होगा, लेकिन ये जो 100 रुपया है इसका भी ब्याज हो जाएगा। इसका ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए, कितना 10% गुणे 1/100। अब ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, यानी ये जो 100 रुपया ब्याज आया था अगले साल इस 100 रुपए का ब्याज क्या हो गया 10 रुपये। तो 1000 रुपए का 2 साल का ब्याज 200 आया और 1 साल का 100 रुपए का ब्याज 10 रुपया, दोनों जोड़ेंगे तो कितने बराबर आ जाएगा 210 रुपया। तो इसलिए अब तक जो हमने आपको बताया कि जब मूलधन के अतिरिक्त एक वर्ष के पश्चात या इकाई समय के पश्चात ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाए तो ऐसे ही ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और जो हमारा सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक में एक धन दर बटे 100 घाते समय, जहां दर आपको पता है पहले से, समय भी आपको पता है, मूलधन क्या है इसको हमने आपको मूलधन दर समय, ये इन सब की व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिए इसके पहले तक आपने सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ा था और एग्जाम में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से सवाल पूछता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र अलग है और साधारण ब्याज का सूत्र अलग है। और सवाल में स्पष्ट बताया जाता है कि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जैसे इस सवाल में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए दर जो है R = 20% है, मूलधन P = कितना है 3000 रुपये है, और समय N = कितना है 2 वर्ष है। देखिए RPN दर, मूलधन और समय मालूम है, तो आपको जो सूत्र मालूम है चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P1 + R/100 तो P का मान 3000, 1 + R का मान ये 20/100 घाते 2। देखिए n बराबर 2 है। अब ये 1 0 से कट गया, 2 × 9 2 × 5 10, तो क्या बचा 1 धन 1/5। जब 1 में 1/5 आप जोड़ेंगे तो बटे 1 करेंगे, 5 का गुणा ऊपर नीचे दोनों, 5/5 धन 1/5। ऐसा आपने इसलिए किया ताकि हर बराबर हो जाए। अब हर बराबर हो गया तो अंश आपने डायरेक्ट जोड़ा 6/5, यानी यहां लिखेंगे आप 3000 6/5 घाते 2, तो 3000 × 6/5 × 5। देखिए 5 से काटिए, 5 × 6 = 30, फिर 5 से काटिए, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 120 हुआ, यानी 120 × 36।
6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आ जाएगा। अब 12 का 120 का गुणा 36 में करेंगे तो 12 6 72 और 12 तिहाई 36 7 43। तो इस प्रकार कितना आ गया 4320 रुपए। ये आया क्या आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो पहला आंसर तो आ गया कि दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो। लेकिन दूसरा पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछे तब तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे ही, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछता, चक्रवृद्धि मिश्र धन ना पूछता, तब भी आप चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको निकालना पड़ता। फिर आप लिखते चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया है 4320 ऋण कितना है आपका 3000। ये होगा 0 2 3, ये 1320 रुपए आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कितना सिंपल सवाल है। पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, और अगर आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में से कोई पूछे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र लगाइए और पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करिए, फिर उसके पश्चात चक्रवृद्धि मिश्र धन से मूलधन घटाइए तो आपका क्या मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष ब्याज पर रहा हो। पिछले सवाल में हमने देखा था कि हमें मूलधन ज्ञात था, नहीं मूलधन ज्ञात था तो मिश्र धन और ब्याज निकालना था। अब की बार आपको यहाँ मिश्र धन दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह धन ज्ञात करो। तो यहाँ मिश्र धन यानी ए बराबर 6655 रुपया, दर आर कितना है 10%, दर आर कितना है 10%, और समय कितने समय तक ब्याज पे है, ये 3 वर्ष तक ब्याज पे है, और ज्ञात क्या करना है इसका मूलधन ज्ञात करना है। सूत्र आप जानते हैं ए बराबर P 1 + R/100 पावर n। ए का मान 6655, P आपको ज्ञात ही करना है, R का मान 10/100 घाते n का मान 3। अब यहाँ से आप हल करेंगे 6655 बराबर P। अब देखिए यहाँ 1 0 से कैंसिल हो गया, 10 एकन्नम 10 1 11, यानी 11/10 घाते 3, या यही हो जाएगा 6655 बराबर P 11 × 11 × 11 घाते 3 है तो 3 बार गुणा 10 × 10 × 10। पिछले सवाल में आपको मूलधन मालूम था, तो ये मूलधन मालूम था तो आपका यहाँ मान था, आपने सीधे सरल कर लिया था। लेकिन अभी P ज्ञात करना है तो P में जितने भी अचर से गुणा है पक्षांतर करेंगे, जिसका गुणा है उसका उससे भाग और जिससे भाग है उससे गुणा हो जाएगा, यानी 6655 × 10 × 10 × 10, और 11 का 3 बार गुणा है तो 11 का 3 बार भाग। अब ये देखिए कटेगा, 11 छक्का 66, केवल 5 बचेगा, 0 जाएगा, 11 पचे 55, फिर 11 से काट दीजिए, 11 पचे 55, 5, फिर 11 पचे 55, फिर 11 से काट दीजिए, 11 पचे 55, यानी 5 × 10 × 10 × 10, 3 बार 10 का गुणा होगा तो 1000 होगा, और 1000 का गुणा 5 में होगा तो 5000 बराबर P, या P बराबर क्या हो जाएगा 5000 रुपया। तो आप लिखेंगे आंसर धन बराबर कितना हो जाएगा, धन बराबर 5000 रुपया। यही आपका क्या है आंसर है। 4000 रुपए का
रुपए 4000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज छमाही देय है। देखिए अब तक जो सवाल आपने पढ़ा या जो सूत्र पढ़ा आपका क्या है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर n। आपको बताया गया कि P मूलधन है, तो यहाँ मूलधन क्या, P बराबर क्या है 4000 रुपये दिया गया है, और दर 8%, दर क्या है, दर जो R है वो क्या है 8% वार्षिक है, दर 8% वार्षिक है, और यन कितना है 2 वर्ष। अब तक आपने जो पढ़ा ब्याज वार्षिक था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब की पहली बार आपका क्या आया कि जबकि ब्याज छमाही देय है। छमाही देय का मतलब 6 महीने में एक बार दिया जा रहा है। ये एक्चुअली जो यन है वो वर्ष नहीं है, यन वर्ष नहीं है, बल्कि यन ये बताता है कि दिए गए समय में कितनी बार ब्याज लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब यहाँ देखिए 2 वर्ष है तो यन बराबर 2 वर्ष, लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि ब्याज छमाही देय है, यानी 6 महीने में अगर एक बार दिया जा रहा है तो 1 साल में कितनी बार ब्याज दिया जाएगा, 2 बार ब्याज दिया जाएगा, और 2 साल में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा 4। अगर यही लिखा होता ब्याज तिमाही देय है तब आप क्या करते कि 2 साल में, 1 साल में 4 तिमाही होता है, तिमाही का मतलब 3 महीना, तो 1 साल में 12 महीना, तो 3 महीना कितनी बार होगा 4 बार होगा, तो 2 साल में कितना तिमाही हो जाएगा 8 तिमाही। तो इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब ब्याज वार्षिक ना हो करके छमाही हो, तिमाही हो, या द्विवार्षिक हो, या त्रैवार्षिक हो, हालांकि ऐसे सवाल कम पूछे जाते हैं फिर भी एग्जाम में फंसाने के लिए दे दिए जाते हैं। तो जब ब्याज छमाही हो तो यन बराबर आपका, आप ये देखिएगा कि ये जो यन है वो वर्ष नहीं बल्कि ये दर्शाता है कि ब्याज कितनी बार लगा है। तो समय 2 वर्ष भले है, लेकिन चूंकि ब्याज छमाही देय है यानी 6 महीने में एक बार दिया जा रहा है, तो यन बराबर 4 आ जाएगा। अब R 8% वार्षिक है, और 8% वार्षिक है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप डांस सीखने जा रहे हैं और आपकी जो वार्षिक फीस है वो 20,000 रुपये है, तो अगर आप डांस 6 महीना सीखते हैं तो आप 20,000 तो दे के नहीं आएंगे, आप 6 महीने का पैसा देंगे, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा 6/2। वैसे ही ये जो दर 8% है ये क्या है वार्षिक है, तो ब्याज आपका कैसा देय है छमाही देय है, तो दर भी तो छमाही होनी चाहिए। अगर 1 वर्ष में 8% है तो 6 महीने में कितना होगा 8/2% छमाही, तो 8/2% छमाही, यही बराबर कितना हो जाएगा 4% छमाही। आप 2 चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब ब्याज वार्षिक हो तब तो वार्षिक देने में कोई दिक्कत नहीं है, आर का जितना मान दिया गया है उतना आप लिख लीजिए। लेकिन अगर ब्याज छमाही या तिमाही है, छमाही हो तो वार्षिक में आप 2 का भाग दीजिए, अगर यही ब्याज तिमाही देय होता तो 1 वर्ष में कितने तिमाही होता है 4 तिमाही, तो यहाँ 8/2 की बजाय हम 8/4 करते तो 2% तिमाही आता। अब बाकी जैसे आप हल करते हैं वैसे हल कर दीजिए। P बराबर 4000, 1 प्लस दर 8 के बजाय 4/100 घाते, यहाँ क्या होगा 4 क्यों हुआ आप समझ रहे होंगे, 2 वर्ष था, चूंकि ब्याज छमाही देय था तो 2 वर्ष में 4 बार ब्याज दिया जाएगा, इसलिए n बराबर 4। और दर 8% वार्षिक था, लेकिन जब ब्याज छमाही देय है तो दर भी तो छमाही ही आपको लेनी पड़ेगी, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, इसलिए हमने 8/2 कर दिया। अब ये होगा 25, अब ये 25 एक अन्नम 25 है 26, तो 4000 और ये 26/25 घाते 4, तो 4000 26/25 घाते 4, इसको हम लिखेंगे 4000
गुणे 26/25 गुणे 26/25 कितनी बार? 4 बार। 26/25 गुणे 26/25। यहां से देखिए जब आप सरल करेंगे तो आप 4000 में 25 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 25 से कन्नम 25, यहाँ 15 बचा और 1 0 और लेंगे तो 150 हो जाएगा और 25 छक्का 150, फिर 1 0 बढ़ जाएगा। आप चाहें तो एक बार और काट दें। 25 5 बचे 25 और 5 तिहाई 15, 1 और 5 दूनी 10, तो ये आया आपका 32 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 बटे 5 गुणे 25 गुणे 25। जब आप इनका आपस में गुणा करेंगे, अंश का और हर का गुणा करेंगे, अंश का गुणा करेंगे और अंश के गुणनफल में हर के गुणनफल से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 4679.43 आएगा। और ये है क्या आपका? ये है मिश्र धन। आपसे पूछा क्या जा रहा है? ब्याज ज्ञात करो। तो जब मिश्र धन आ गया तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन क्या है? 4679.43 और इसमें से आप मूलधन घटा लेंगे 4000 तो क्या आएगा? 679.43। यही आपका आंसर है। देखिए इस सवाल में कुछ अलग से नहीं है, बस इतना है कि अब तक ब्याज आपका वार्षिक था और वार्षिक ही देय था। इसमें अलग क्या है कि 2 वर्ष का ब्याज है लेकिन ब्याज क्या है? छमाही देय है, इसलिए थोड़ा सा आपको सरल करना पड़ा, बाकी तरीका सेम है। ₹2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज तिमाही देय है। एकदम जैसे पिछला सवाल था सेम वैसे है। इसका P बराबर कितना दिया हुआ है? 2000। दर इसका R बराबर 12% वार्षिक। दर R बराबर 12% वार्षिक। ये देखिए जो 12% वार्षिक है लेकिन ब्याज कैसे है? तिमाही देय है। तो अगर ब्याज वार्षिक देय होता तब तो R बराबर 12% लिख देते, लेकिन जब ब्याज तिमाही देय है तो हम 12% थोड़ी लिखेंगे। एक वर्ष में कितने तिमाही होता है? 4 तिमाही। एक वर्ष में 12 महीने, तिमाही का मतलब 3 महीने। तो वर्ष में 12 महीने होता है, अगर तिमाही काउंट करेंगे तो एक वर्ष में 3 3 3 3 4 बार आएगा। तो अब इसको भी तिमाही बदलेंगे। जब तिमाही में बदलेंगे तो 4 से भाग देंगे और ये 12/3 12/4% तिमाही या 3% तिमाही आ गया। ये R आ गया। और अभी आपको क्या निकालना है? यन कितना है? 9 माह। आप ध्यान दीजिए कि यन हमने आपको बताया था कि जब ब्याज वार्षिक देय है तो जितने वर्ष है वही यन का मान होगा, लेकिन जब ब्याज छमाही, तिमाही या और कोई देय है तो आपको ये देखना है कि दिए गए समय में कितनी बार ब्याज दिया जा रहा है। तो ब्याज तिमाही देय है और 9 माह में यानी 3 महीने में ब्याज एक बार दिया जा रहा है, तो 9 महीने में कितनी बार दिया जाएगा? 3 बार। 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 2 बार और 9 माह में 3 बार। तो ये बराबर हो जाएगा 3 तिमाही। तो इस प्रकार यन का मान मालूम हो गया, आर का मान मालूम हो गया, पी का मान मालूम हो गया। अभी फिलहाल आप ए का मान निकाल लीजिए। तो ए बराबर पी 1 + R/100 पावर n। पी का मान कितना है? 2000। 1 + R कितना है? 3/100⁻3। अब आप मान रखेंगे तो कुछ तो कटेगा नहीं यहाँ, तो 100 का गुणा 1 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 2000 और ये 103/100⁻3। अब आप क्या करेंगे?
2000 गुणे 103 गुणे 103 गुणे 103 बटे 100 गुणे 100 गुणे 100। अभी आपका ये 2 0 से कैंसिल, 1 0 एक और 0 से कैंसिल, 2 एकन्नम 2 पच्चे 10। तो आपका आया 103 गुणे 103 गुणे 103 बटे 500। अब 103 103 103 का 3 बार गुणा करेंगे और उसमें 500 से भाग देंगे। तो तीनों का गुणा करेंगे और जब 500 में भाग देंगे, अंश का आपस में गुणा करके 500 से भाग देंगे, तो ये कितना आएगा आपका 2185.45। अब ये है मिश्र धन, लेकिन आपको मिश्र धन नहीं याद करना है, आपको ब्याज याद करना है। तो आप लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना है 2185.45 ऋण मूलधन कितना है 2000। जब इसमें से 2000 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 185.45 रुपए। यही आपका क्या है आंसर है। तो यहां आपको जो समझने की जरूरत है बस ये R और N के मान में, R 12% वार्षिक था तो आपने क्या, R 12% वार्षिक है तो चूंकि ब्याज तिमाही देय है तो आपने इसको भी तिमाही कर लिया, और यन 9 माह है तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यन समय नहीं है बल्कि यन वो संख्या है जो ये दर्शाता है कि कितनी बार ब्याज देना है। तो 9 माह में चूंकि ब्याज तिमाही देय है तो 9 माह में 3 बार ब्याज दिया जाएगा। बाकी आप सिंपल तरीके से हल करिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन आएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटाइए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। इस प्रकार का जो सवाल पूछेगा, जैसे ये 3 गुना है तो जो अगला गुना पूछेगा इसकी घात के रूप में ही पूछेगा। जैसे 3 है तो 3 त्रिक का 9 या 9 त्रिक 27, 2 गुना रहेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी घात के रूप में ही रहेगा। तो आपका जो सूत्र है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 n। इसमें कहा गया है कि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, यानी P 1 प्लस R/100 होल ये पावर 3, और ये जो A है अब इसका कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। दोनों तरफ P है, आप P को कर दीजिए कैंसिल, या 3 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100। ये आप ध्यान रखिएगा, जहां आपको 3 मिलेगा अब सवाल में आगे हल करते समय, वहां अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 1 प्लस R/100 लिख सकते हैं। अगला है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो अब पता नहीं है तो मान लेते हैं n वर्षों में। तो ये होगा 9P इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 पावर n। देखिए P दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, और हमने कहा था जहां 3 मिले वहां हम 1 प्लस R/100 लिख देंगे। अभी हमें 3 तो मिला नहीं लेकिन 9 मिला है, और 9 को 3 के रूप में बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 घाते 2 1 प्लस R/100 पावर n। यानी अब 3 बराबर लिखेंगे तो ये 1 प्लस R/100 पावर 3, और ये पूरे घात 2 1 प्लस R/100 पावर n। बस यही एक सेटिंग आप याद रखिएगा, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब ये देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं और दोनों एक पर ही घात है, वो भी बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि इनके घात आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ इसकी घात n और यहाँ इसकी घात 3 पर भी 2 घात का घात गुणा हो जाता है, 3 गुणे 2 बराबर 6, n बराबर 6।
देखिए कितना आसान सवाल है ये। अगर हम इसका दूसरा तरीके से कैसे पूछ सकता है, जैसे पूछ ले कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, जब कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा तो 27 यहां आएगा, तो 3 घाते 3 करेंगे तो यही 3 त्रिका 9 हो जाएगा। या यही पूछ ले कि 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ ले कितना, कि 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा केवल बदल दिया, पिछले सवाल में था कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, और अब की बार है 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो आप यहां तक तो हल ही करेंगे, यहां तक हल करेंगे। a बराबर p 1 प्लस आर अपान 100 पावर n, 3p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपान 100, p से कैंसिल होगा। ये 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 पावर 3, यहां तक आपको आना है। इसके बाद क्या कह रहा है कि 9 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपान 100 पावर कितना 9। आई होप ये आपका क्लियर होगा। अब देखिए ये p अगर आपका 1 प्लस आर अपान 100 घाते 3 हो तो उसकी जगह पर आप 3 लिख सकते हैं। तो यहां लिख दीजिए 1 प्लस आर अपान 100 घाते 3 और पूरे की घात 3। देखिए 9 था ना, तो 9 को 3 त्रिका 9 तो होता ही है। अब इसकी जगह पे 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, p 3 घाते 3, और 3 घाते 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27p। तो इस प्रकार मिश्रधन क्या आ गया, 27p आ गया, अर्थात आंसर आ जाएगा 27 गुना। आंसर कितना आ गया, 27 गुना। यानी जितना p आ जाए, अगर 8p आ जाए तो 8 गुना, 10p आ जाए तो 10 गुना। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो इसमें हमने 2 सवाल बनाया है। दोनों सवाल आपसे एक साथ नहीं पूछेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक काफी मात्रा में ये वनडे एग्जाम से पूछा जाता रहा है। पहला है उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, और दूसरा सवाल है उसी दर से 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, सूत्र है a इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपान 100 पावर n। कह रहा है 5 वर्ष में 2 गुना, तो 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर अपान 100 पावर 2। देखिए 100 पावर 5, 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, यानी p है तो 2p। अब p से कैंसिल, या 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 पावर 5। यानी हमें जब जरूरत पड़ेगी तो 2 की जगह 1 प्लस आर अपान 100 पावर 5 या 1 प्लस आर अपान 100 पावर 5 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। पहला सवाल है कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो 8p बराबर 1 प्लस आर अपान 100 पावर n, और ये p से कैंसिल। अब हमें कहीं 2 तो मिला नहीं, लेकिन 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 3 बराबर 1 प्लस आर अपान 100 पावर n। अब देखिए 2 की जगह 1 प्लस आर अपान 100 पावर 5 लिख दीजिए, यानी 1 प्लस आर अपान 100 पावर 5, और इसकी टोटल की घात कितनी, जितनी 2 पे लगी हो, और ये 1 प्लस आर अपान 100 पावर n। देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं, जिस पे घात लगी है वो बराबर है, तो इसका मतलब इनकी घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और घात पे घात हो तो उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 5 गुणे 3 बराबर n, या n बराबर 15। ये आपका
आंसर है, यानी 15 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। एक सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल है उसी दर से 10 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि ए बार, अब जब ये तो पहला सवाल था और ये दूसरा, ये पहला था ये दूसरा, पहले में भी वही करेंगे, दूसरे में भी a = p1 + r/100, ये सूत्र हो गया। और बाकी शर्त तो वही है, 5 वर्ष में दुगना, तो यहाँ 5 की घात और यहाँ 2p लिखेंगे, p से होगा तो ये भी आएगा 2 = 1 + r/100⁵। फिर क्या कह रहा है कि 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तब आप लिखेंगे a = p1 + r/100⁻10। अब देखिए अगर 5 होता तब तो इसकी जगह हम 2 लिख देते, लेकिन यहां क्या है 10 है, 10 है तो इसको हम 5 बना लेते हैं। ये हो जाएगा p1 + r/100⁵ और पूरे की घाते 2। अब इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा p2 यानी p 2 दूना 4, ये 4p आ गया, तो आंसर आ गया 4 गुना। आंसर क्या, 4 गुना। तो इस प्रकार ये 2 टाइप के सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के एक ही साथ हमने आपको बता दिया। इसकी आप खूब प्रैक्टिस करिए।